सर 2 मिनट टाइम दीजिए मुझे। मैडम, आपका जो डिबेट था, डिबेट को आप कहां तक ले गए? मैं आपको कह रहा हूं, शिवम और जोगी जी आपके चैनल के बाद सारे तो मैं सुना सर, बंगाल में गंगा सागर मेला होता है, लाखों लाखों करोड़ लोग होते हैं। तारकेश्वर मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर, लाखों लाखों करोड़ लोग आते हैं श्रद्धालु शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। 20 किलोमीटर पहले से लोग कोई पानी देता है, कोई दवाई देता है, कोई पाव धो के चला जाता है। करोड़ करोड़ जो कोटिपति करोड़पति है वो भी यही काम करते हैं, रास्ते सड़क पे बगल में सब बढ़ जाते हैं, कोई खाना देता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मैडम, इतना बड़ा महाकुंभ तो होना ही चाहिए, 4 साल के बाद होना चाहिए, जहां पर होना है वो चाहिए, हर जगह में, चारों जगह में होना चाहिए। लेकिन हजारों साल से चल रहा है। लेकिन महाकुंभ के नाम पर 144 महाकुंभ, फिर भी आएगा महाकुंभ, इस बार भी महाकुंभ है, लेकिन 30 किलोमीटर तक जाम है। आपने क्या व्यवस्था किया है? कोई 20 किलोमीटर पहले से कोई देखिए, बंगाल में व्यवस्था होती है, बादल देवनाथ बताए, सुनिए, वो प्याऊ भी लगाते हैं, व्यवस्था भी करते हैं। वो गंगा सागर में हम आप भी जाते हैं, उनका है वो गंगा सागर भी हमारे लिए। महाकुंभ के दौरान ये अब जिम्मेवारी है राज्य सरकारों की, जैसे आपको भी तो वो कह रहे हैं कि वहां पे तो कभी कोई हादसा नहीं होता ना, वहां भी लाखों लोग। नहीं, अभी अगर आ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इससे बंगाल को लाभ है कि नहीं? सुनिए, बंगाल से प्रतिदिन 35 से 40 हजार बसें आ रही हैं। सुनिए, 35 से 40 हजार बसें आ रही हैं, 30-35 हजार गाड़ियां आ रही हैं, वहां से लोग निकल रहे हैं। इससे बंगाल को लाभ है कि नहीं है? सवाल तो वहां रेलवे में जो लोग चढ़ रहे हैं, वहां रेस्टोरेंट्स में लोग आ रहे हैं, लाभ है कि नहीं है? जैसे आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, आपके यहां से जिस प्रकार से खनिज निकलता है उसको ले जाने पूरी व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से देश के राजनेताओं को समझनी पड़ेगी कि तीर्थ और धर्म केंद्र एक बड़े केंद्र में उभर रहे, हमारे आर्थिक आधार बने हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार से हमको खड़ा करना ही पड़ेगा और उसी प्रकार से व्यवहार देना पड़ेगा हमारे यहाँ, जो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सर, कुंभ में जो हो रहा है, जो इलाहाबाद में, जो प्रयागराज में हो रहा है, या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हो रहा है, वो ममता बनर्जी थोड़ा ना कर सकती। नहीं, नई दिल्ली में तो अक्षम्य अपराध है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन उस पूरी घटना को केवल कुंभ से जोड़ना, 10-15%, 20% कुंभ में जाने वाले लोग थे, अलग अलग की ट्रेनें थी। पर वो तो यही कह रहे हैं कि जब हमें कुछ करना होता है, हम गंगा सागर मेला अच्छे से लगाते हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं होती है, कोई हादसा नहीं होता है, कोई जान नहीं जाती है। गंगा सागर में भी हादसे, सुनिए, हादसे कोई बता के नहीं आते हैं। गंगा सागर तो हर हिंदू एक बार चाहता है कि गंगा सागर एक बार जाए ही जाए, क्योंकि वो एक मान्यता है हमारे यहाँ, कोई भी जीवन में एक बार तो गंगा सागर जाना चाहता ही है। वो भी हमारे लिए महान तीर्थ स्थान है और वहां एक बार डुबकी लगाना ही है, वो भी मान्यता है। लेकिन कोई कहे मैं जाना नहीं चाहता हूं उस काउंटिंग में कि कब कितनी हुई है, मैं ये कह रहा हूं कि जो हुआ है उसकी व्यवस्था हो, आगे से नहीं हो, सुधार किया जाए। लेकिन इस बदलते हुए एक जागृत जो भारत जग रहा है, एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से पुनर्जागरण का एक समय है, उसको पहचान के सारे पॉलिटिकल पार्टियां खड़े हों। बीजेपी का विरोध करने के लिए तैयार नहीं है कोई। सुनील जी, और शिवपाल यादव के बारे में खास जो अवधेश जी ने बोला है कि उनकी जबान कैसे फिसल गई कुंभ को लेके। देखिए, अवधेश जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं, बस अवधेश जी की उस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि जो लोग दुर्घटना में मरे हैं उनको वो बलिदान मान रहे हैं। अरे वो भाजपा की नाकामी है, योगी जी की सरकार की व्यवस्था की नाकामी है। वो इसलिए है कि 2 साल पहले से तैयारी हो रही थी। आप खुद कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 50 करोड़ लोग आएंगे, हम 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं। क्या सच में बता दें अवधेश जी, बीजेपी तो चलिए झूठ बोलती है, आप तो झूठ नहीं बोलेंगे, क्या आपको लगता है कि 100 करोड़ का इंतजाम योगी सरकार ने किया है? और आपने एक अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में लोग गांव-गांव में, घर-घर में लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जो जाम में फंसे हैं, उसे समाजवादी पार्टी भी है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अखिलेश जी ने कौन सी अच्छी अपील की। अखिलेश जी ने जब वो घटना हुई, लोग जाम में फंसे, तो अपील की कि समाजवादी पार्टी के लोग भी मदद करें और आम आदमी से भी अपील की, और लोगों ने किया जो जितना सक्षम था। ये तो आप हिंदू की बात कर रहे हैं, क्या प्रयागराज में पता कर लीजिए, चारों तरफ हिंदू भी खिला रहा है खाना, मुसलमान भी खिला रहा है खाना, वो भी पानी पिला रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। ये है ताकत भारत की। तो इस ताकत को मत तोड़िए अपनी राजनीति चमकाने के लिए।
राजनीति होती रहेगी, कोई चुनाव जीतेगा हारेगा, सरकार बनेगी किसी की नहीं बनेगी, लेकिन जो चीजें देश के स्वाभिमान से हैं उसके साथ खिलवाड़ मत करिए, उसमें घोटाला मत करिए। शिवम त्यागी, स्पिरिचुअल जगह में भी कैसे एकदम सेक्युलरिज्म का छोंक लगा देते हैं तुरंत, मतलब बराबर बैलेंस बराबर होना चाहिए उनकी पार्टी के वोट के हिसाब से। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैंने कुंभ की तारीफ के लिए कहा था, अपील के लिए नहीं कहा था। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक बात अव्यवस्था की है, पहले दिन से क्लियर है, आप विपक्ष है, विपक्ष होने के नाते हम आपसे तारीफ की उम्मीद अपनी करते भी नहीं, एंड दैट्स फाइन, आप नहीं करिए। लेकिन जब आप इस तरह के वन लाइनर्स देते हैं, जब आप एक धार्मिक गैदरिंग को गाली देते हैं, कुंभ को गाली देते हैं, उसके बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद चाहे आप कुछ भी आकर कहते रहिए कि हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी नहाकर आए, हमारी भी आस्था है। आस्था होती तो ये जो बार बार इस तरह के भाषण आपकी पार्टी में बैठकर लोग दे रहे हैं, इन पर अभी तक कार्रवाई कर दी होती।